एक ससुराल ऐसा भी। एक सुंदर सी लड़की रोशनी कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। रोशनी अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। रोशनी पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी शादी करवाना चाहते थे। इसी दौरान रोशनी के मामा एक शादी का रिश्ता लेकर आते हैं। रोशनी के मामा कहते हैं, लड़का तो बहुत पैसे वाला है और अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। लड़के का नाम रोहित है। रोहित बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। रोशनी के पापा कहते हैं, लड़का हमारी बिरादरी का है ना। मामा कहते हैं, हाँ हाँ, हमारी ही बिरादरी का है, लेकिन लड़के वाले दहेज का डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको 30 लाख कैश, कार, घर का पूरा सामान और 15 तोला सोना चाहिए और सभी रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स भी चाहिए। रोशनी के पापा ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी इकलौती बेटी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना दहेज देकर अगर अपनी बेटी को ससुराल भेजेंगे तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा। हमारी रोशनी को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी बेटी को कुछ कहने की। रोशनी के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी रोशनी को बहुत कुछ दे सकते थे। रोशनी के माता पिता ने लड़कों की सभी शर्तें मान ली, लेकिन रोशनी को ये मंजूर नहीं था। उसने अपनी मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थे। रोशनी की एक ना सुनी। शादी में रोहित को कार, फर्नीचर के साथ 30 लाख नकद दिए गए। साथ ही रोशनी को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। रोशनी के मम्मी पापा को मन ही मन ये गुमान था कि बेटी को इतना सारा दहेज दिया है, हम लोगों ने हमारी बेटी के ससुराल वाले रोशनी को बेटी बनाकर रखेंगे। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया है। रोशनी ने अपने घर से ससुराल के लिए विदा लिया। रोशनी के ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। रोशनी ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रोहित ने भी ये बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। रोशनी के मम्मी पापा को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। रोशनी ने ससुराल में बात करने का फैसला किया। रोशनी ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। रोशनी ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। रोशनी ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके सभी बातें बताई। रोशनी के मम्मी पापा को दहेज पर जो घमंड था वह चूर चूर हो गया। रोशनी के ससुराल वाले रोशनी को हर एक छोटी बात पर उसको पीटा करते थे। रोशनी अब ये सब सह नहीं पा रही थी। एक दिन रोशनी ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब ये पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। ये बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा, लड़की के मम्मी पापा को दहेज देने का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें।